Hello बच्चों, let's read the question. An artificial satellite is describing an equatorial orbit at 3600 km above the Earth's surface. Calculate its period of revolution. Option A 8.71 hours. Option B 9.71 hours. Option C 10.71 hours. And option D 11.71 hours. Now, key concept for this question is Kepler's law. Kepler's law for planetary motion के लिए गिवन देख लेते हैं. गिवन में दिया है हाइट ऑफ सैटेलाइट है 3600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस और हम जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ डैट इक्वल टू 6400 किलोमीटर. तो यहाँ से हम r प्लस h की वैल्यू लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 4 किलोमीटर. अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻7 मीटर. नाउ हम मान लेते हैं लेट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज t मान लेते हैं. तो बाय केपलर्स लॉ हम क्या जानते हैं, t² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm मल्टीप्लाई में r प्लस h पे पावर होल क्यूब. इसको हम g के साथ रिलेट कर देते हैं, स्मॉल g के साथ. तो ये इक्वेशन हो जाएगा स्मॉल g इक्वल टू हम जानते हैं gm अपॉन r². तो gm को हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू r². तो ये इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा, t² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर gm की वैल्यू रख सकते हैं हम, अभी देखा हमने g इंटू r² और ये बच गया r प्लस h पे होल क्यूब. जब इसको सॉल्व कर देना है तो हमारा t का वैल्यू आ जाएगा, अंडर रूट में सारा टर्म चला जाएगा, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में g r² r प्लस h पे पावर होल क्यूब. तो ये वैल्यू 2 पाई बाहर डिवाइड में r बाहर, अंडर रूट में r प्लस h स्टार्टिंग में गिवन में हमने देखा है दैट इज 10 पे पावर 7 इसका होल क्यूब डिवाइड में g की वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड में r दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कर देंगे इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 10 पे पावर 21 डिवाइड में 9.8. इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी 31,360.78 सेकेंड. ये आपका टाइम पीरियड है. इसको आवर में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका 8.71 आवर. दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. अब देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए. की कॉन्सेप्ट हमने केपलर लॉ यूज किया है प्लैनेटरी मोशन के लिए, जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रेडियस को रिलेट करता है. तो इसके वैल्यू ऐसे स्मॉल जी से इसको रिलेट कर देंगे हम, तो हमारा टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा 8.71 आवर. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.